नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के तैयारियों के तहत क्या सत्ता पक्ष की तैयारियां हैं और क्या विपक्ष की तैयारियां हैं, इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन नहीं रुकवाना चाहता है। ये तो बार एसोसिएशन जो है वो सरकार के वकील बने हुए हैं। सरकार रुकवाना चाहती है और उनके जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनके संबंध किससे क्या है वो सब हम लोग जानते हैं। तो सरकार रुकवाना चाहती है और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस राजीव जी पहले भी गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो उसको माने या ना माने। 2G मामले में भी सरकार राष्ट्रपति के पास गई थी, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी किया था 142 आर्टिकल के तहत। लेकिन कि क्या सुप्रीम कोर्ट को पॉलिसी मैटर में हस्तक्षेप करने का अधिकार है या नहीं। हम सब जानते हैं कि 2G मामले में क्या हुआ, मंत्री जेल चले गए थे। आज दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक लिस्ट दे दी है एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को, उसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट के पास भी गई होगी। जो शकील साहब कह रहे थे उसकी पूरी आशंका है कि जो एसबीआई ने लिस्ट दी है वो इस फॉर्मेट में नहीं होगी जिसमें कि बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन वो लिस्ट जैसी भी गई है उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है और सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि वो लिस्ट ऐसी हो कि जो भारत के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार जो है वो फुलफिल होता हो, पूरा होता हो। तो सुप्रीम कोर्ट के वो गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। उसमें लगता नहीं कि बहुत कुछ जो है स्टेट बैंक कर पाएगा टेढ़ी मेढ़ी बात जिसकी आशंका है। लेकिन सरकार क्यों रुकवाना चाहती है, ये असली घोटाला है जिसकी चर्चा हम 3-4 दिन से राजीव जी कर रहे हैं कि इसमें वो सारे नाम आ जाएंगे कि किन्होंने पैसा दिया, किस पार्टी को दिया, उसके बदले उनको क्या मिला, कौन से ठेके मिले, कौन से एयरपोर्ट मिले। विदेशी कंपनियों का बहुत बड़ा मामला है कि कौन से देश की कौन सी कंपनियां किस पार्टी को चंदा दे रही थी और उसके बदले में उनको क्या मिला, उस देश को क्या मिला। इसमें इजराइल भी हो सकता है, इसमें चीन भी हो सकता है, इसमें तमाम अमेरिका भी हो सकता है, कई और कंट्रीज के कंपनियां हो सकती हैं जिनकी शेल कंपनियां हों। वो शेल कंपनियों के पीछे कौन है, पीछे उसके डायरेक्टर कौन है, ये सब धीमे धीमे जनता के सामने आएगा। लेकिन सरकार की नींद उड़ी हुई है इसी बात से कि सब सच सामने आएगा और इसमें कोई और बीजेपी आरएसएस कुछ नहीं है। स्वयं खुद इसमें मोदी साहब की साख फंसी हुई है। जी बिल्कुल, सारे रास्ते उनकी तरफ जाके खत्म होते हैं, प्रधानमंत्री की तरफ। तो और उससे बच पाना मुश्किल है। अब देखिए, बहुत सारी शंकाएं हैं जो शकील साहब कह रहे हैं। बिल्कुल शंका है कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव ना हो, संविधान को खत्म करने के लिए 400 लोगों की जरूरत नहीं, संविधान तो ऐसे ही खत्म होता है कि जब आप इलेक्शन कमीशन को काम न करने दें, जब एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करें, जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात न माने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसके अधीन काम करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है तो किसके कहने पर नहीं मान रहा था? जब सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट की धमकी दी तो आज लिस्ट चली गई, जिसके लिए कहावत है कि कुछ भूत बातों के नहीं होते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिखाया जेल भेजने का तो आपकी लिस्ट आ गई। अब जैसी भी लिस्ट आई सुप्रीम कोर्ट देखेगा। लेकिन ये शंका बहुत वाजिब है कि देश में संकट के बादल है। चुनाव को घोषित होने में अभी 3-4 दिन ही बचे हैं। चुनाव आयोग में अस्थिरता है और एसबीआई का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है
ये इतना बड़ा घोटाला सामने आएगा कि मोदी साहब डिफेंड नहीं कर पाएंगे। चाहे वो खट्टर को बदले, चाहे वो कुछ और बदले, चाहे वो कुछ और कानून ले आए, कोई सीए का, कोई और। देखिए वो एक सुनामी है, इतना बड़ा घोटाला सामने आएगा, उसमें कोई ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट है ये काम नहीं आएगा। ये बात मोदी साहब जानते हैं, उनको मालूम है कि हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा ये, इसलिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू, लेकिन वो रुकेगा नहीं फिर भी। जी देखिए राजीव जी, जो इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही है, जो इंडिया गठबंधन का बहुत फोकस एजेंडा है, कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी का बहुत फोकस एजेंडा है, चाहे वो आदिवासियों का भी, देखिए उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से 6 पॉइंट में आदिवासियों की तमाम समस्याओं का निराकरण बता दिया और ये बता दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं। छात्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में, जो कास्ट सेंसस की बात है, नौकरियों की भर्ती की बात है, ये जो बहुत फोकस एजेंडा आ रहा है, ये भारत जोड़ो यात्रा से ही आ रहा है। इस बात को मैं बार बार कह चुका हूं कि ये बंद कमरों की बैठकों से या पावर पॉइंट से नहीं आ रहा है, ये जनता के बीच में से आ रहा है निकलकर। और ये इसलिए आप देखिए कि आज की तारीख में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी चुनाव का बहुत स्पष्ट एजेंडा और नैरेटिव सेट करने में सफल हैं जी। और मोदी जी अभी भी टेस्ट बलून उड़ा रहे हैं, कभी सीएए, कभी कुछ और, कभी हरियाणा। तो उनके तरफ से कोई बहुत फोकस वो नहीं है प्लान जी। एक बात। दूसरी बात की जो शकील जी की बात है, मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से बता दूं कि प्रज्ञा ठाकुर को या रमेश बिधूड़ी को टिकट ना दिए जाने का सीधा मतलब है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं काम कर रहा है ग्राउंड पे। ये मोदी साहब की चिंता है, इसलिए घबराहट है। और उस घबराहट में एक नई मुसीबत आ गई, इलेक्टोरल बॉन्ड, जो एकदम जो है वो बेनकाब कर देगी आपको जी। और कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में एक बात हम लोग समझ लें राजीव जी, कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसको गैर संवैधानिक घोषित कर चुका है, संवैधानिक पीठ घोषित कर चुकी है। अब क्या हो रहा है, केवल उसकी जो निटिग्रिटीज हैं कि किसने पैसा दिया, क्यों दिया, वो निटिग्रिटीज सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कर रहा है। वो गैर संवैधानिक हो चुका है, उसमें अब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का कोई स्कोप बचा नहीं है। और अग्रवाला जी का जो है, अभी हमने किताब भी आपने दिखाई दी कि उन्होंने किताब लिखी है कि चमत्कारिक व्यक्तित्व, विजनरी स्टेटमेंट, ये 2015 में उन्होंने लिख दी थी। आदिश चंद्र अग्रवाल ने 7,000 रुपए की किताब है राजीव जी ये जी। तो शोध पर विजनरी तो लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी को, लेकिन मैं कहूंगा 2015 में किताब लिख दी थी अग्रवाल साहब भी कम विजनरी नहीं है। अब जाके उनका आप देखिए कि समझ में आया कि वो जब एप्लीकेशन मूव कर दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ, जिसको कहते हैं ना कि पूछ के पाँव पालने में दिख जाते हैं जी जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल काफी टैलेंटेड विजनरी कम वो भी नहीं है। एक और आखिरी बात देखिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है राजीव जी, किसी भी बिजनेसमैन कभी बिना मतलब के कुछ नहीं करता है। उसने अगर चंदा दिया है तो उसने फायदा लिया है। ये उतना ही बड़ा सत्य है कि जितना कि सूरज पूरब में उगता है। ये बिल्कुल मतलब वो कोई बिजनेसमैन धर्मशाला में भी 500 रुपए का पंखा देता है तो उसमें भी नाम लिखवाता है अपना जी। तो बिजनेसमैन जो है वो बहुत फोकस्ड है, वो पैसा देगा तो काम लेगा, और 2 रुपए देगा तो 20 रुपए काम देगा।
तो उसने 20 रुपए का काम लिया है इनसे, ये सामने आएगा। इसमें कोई अब इफ एंड बट नहीं बचा राजीव जी। ये कब आता है, इसमें कितनी मुश्किलें पैदा होती हैं, कितने रिसर्च होंगी, कितनी बार वो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट दोबारा डंडा मारेगा, फिर आएगी। लेकिन ये तय है कि गोली बंदूक से निकल चुकी है, ये आएगा ही। मोदी साहब को जी। इसी में चुनाव लड़ना पड़ेगा। और एक आखिरी बात हरियाणा के बारे में, जी जी कि देखिए खट्टर जी सीन के बाहर नहीं है अभी भी। ये जो सैनी साहब हैं, नायब सिंह सैनी, ये खट्टर के ही शागिर्द माने जाते हैं। तो खट्टर साहब बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं, कल जरूर वो बहुमत हासिल कर लेंगे। लेकिन आप कह रहे थे अक्टूबर तक, मुझे नहीं लगता कि अभी बीजेपी को बहुत कुछ, वहां पे हरियाणा की बीजेपी में बहुत सरफुटबल है। आज ही आपने देखा कि अनिल विज चले गए मीटिंग छोड़कर, बिल्कुल। अपनी गाड़ी भी छोड़ गए वहां पे। तो बहुत, जितना बीजेपी ने पिछले 10-12 साल में हरियाणा में अपनी लीडरशिप खत्म की है, हरियाणा के समाज को छिन्न भिन्न किया है, वहां के सामाजिक एकता को, ये सब अब बीजेपी को खुद इस जहर को पीना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि नायब सिंह सैनी 8 महीने तक मुख्यमंत्री रह भी पाएंगे। चुनाव। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।